शहर शहर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सहयोगी मारूफ रजा और इस वक्त प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची आजमगढ़। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो है शिबली इंटर कॉलेज। ये वो कॉलेज है जिसकी स्थापना अल्लामा शिबली नोमानी ने की थी और यहाँ की जो लाइब्रेरी है शिबली एकेडमी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ से कई महान हस्तियाँ निकल कर गईं और पूरे देश का नाम रोशन किया। हम यहाँ पहुंचे और जानेंगे कि यहाँ की जनता का, वोटर का क्या मिजाज है, क्या मूड है। उनसे बात करेंगे और उनकी राय लेंगे और एक सटीक विश्लेषण देने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है, किसको वो 2017 में सत्ता सौंपना चाहते हैं और क्यों। आइए पूछते हैं। वैसे मेनली हम लोग की राय जो है अखिलेश यादव के लिए है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है और प्रोग्रेस के रास्ते पे चला है और यूपी को लेकर जाएगा। बट क्या है कि इंटरनल उन लोगों का है मामला, तो उससे नुकसान होगा। उससे नुकसान क्या है, मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा ये मैटर। 2017 में प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? जाहिर तौर पे तो मुलायम ही सरकार बुरी तरह से सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। अच्छा जी, और अखिलेश अगर आ जाते हैं तो फिर आजमगढ़ का विकास निश्चित तौर पर तय है। तो आप देख सकते हैं जनता का अपना मूड है, मिजाज है और वो इस बात पर पूरी तरीके से मुतमईन है कि अगर सपा सरकार दोबारा रिपीट होती है तो आजमगढ़ का विकास और बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य में अभी छुपा है। जब तक कि ईवीएम की मशीन का जो बटन नहीं दबता तब तक कहना बहुत ही मुश्किल है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो कैसी सरकार चाहते हैं 2017 में। किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और क्यों? ये बनेगी सरकार सपा की सर। सपा की बनेगी जी, एकदम 100% सपा की। किस लाइन में खड़े हैं? ये मोदी की लाइन है और किसकी लाइन हो सकती है? तो इस लाइन से कुछ फायदा हुआ? नहीं, फायदा तो बहुत हुआ, देश को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और अभी देखिए लाइन में कितने दिन हम लोग लगे रहते हैं। अच्छा, देश को फायदा हुआ है तो बीजेपी को भी फायदा होगा इस वजह से? हाँ होगा, उसको तो हुआ है ना। लेकिन सरकार सपा की बनेगी। हाँ सर, लेकिन 100% सरकार सपा की बनेगी उत्तर प्रदेश में। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, उनके उस बड़े फैसले का भी स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि बहुत अच्छा किया और अच्छा होगा भी, लेकिन सरकार सपा की ही बनेगी। चलिए चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं यहाँ के युवा का मिजाज, आखिर वो 2017 में किसकी सरकार बनाने वाला है और क्यों। क्या कहेंगे 2017 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की। काफ़ी आजमगढ़ में जितना भी विकास हुआ है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ और अखिलेश यादव युवा सोच के हैं। हम लोग अखिलेश यादव को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और लोगों से कहेंगे भी। आप क्या कहेंगे? मैं शिबली कॉलेज का महामंत्री प्रत्याशी, मैं भी अखिलेश के साथ हूं, क्योंकि उन्होंने 5 साल में जो विकास किया शायद अभी तक कोई सरकार ने नहीं किया। विकास बहुत ज़्यादा किया अखिलेश सरकार ने, क्या आप भी मानते हैं? जी, मैं भी, मेरा ये मानना है कि मतलब अखिलेश को ही हम वोट दें और सपोर्ट करें। अच्छा जी, आप? अखिलेश यादव ने जितना विकास किया उतना किसी और नेता ने नहीं किया। लेकिन अभी हम गौरीशंकर घाट पे थे, वहाँ की हालत इतनी ख़राब थी कि उस तमसा नदी को नाला कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप विकास की बात करें, नेताजी मुलायम सिंह यादव यहीं से सांसद भी हैं, 9 विधानसभा सीटें भी आप ही के पास है, लेकिन उस तरीके का विकास नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे? ये तो अच्छे दिन वालों से पूछा जाएगा कि हर जगह लाइन में लगाए हैं। अच्छे दिन वाले अपना काम कर गए। यहाँ के 9 विधायक आपके पास हैं, 9 विधायक आपके पास हैं, उसके बाद सांसद मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से हैं। तो इतना बड़ा कुंभा होने के बावजूद जिस तरीके का विकास होना चाहिए था, क्या वो हो चुका? अभी तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें, हम सभी स्टूडेंट हैं, हम लोग उनसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आजमगढ़ को एक विश्वविद्यालय की घोषणा करें। हम लोग उनका पूरा जोर से वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और लोगों से कहेंगे कि आप अखिलेश यादव को ही वोट करिए। और काफ़ी बेहतर युवा सोच के हैं, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। युवा सोच के हैं इसलिए वोट देंगे। तो यहाँ ये राय है जनता की, लेकिन मैं और चलूँगा आजमगढ़ के दूसरे इलाकों में और जानने की कोशिश करूंगा कि वहां की जनता क्या समझ रही है, किसको अपनाने जा रही है और किसका तिरस्कार करने जा रही है। आइए चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज के सामने खड़ा हूं और यहाँ के कुछ छात्र स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हैं, छात्र नेता मेरे साथ खड़े हैं। आइए जानते हैं कि इन छात्र नेताओं का क्या मिजाज है, क्या मूड है वो 2017 में
प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और क्यों? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास करने वाला मैं तो यही जानूंगा सारे लोग कि यहाँ राय है समाजवादी पार्टी ने जो आजमगढ़ के लिए कर दिया है वो आने वाले समय में कोई सरकार नहीं करेगी। क्या बताते हैं आपकी राय में क्या? मेरी राय भी उनके साथ उन्हीं के पक्ष में, जो बेहतर करेगा उसकी सरकार बनेगी। जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेगा, यहाँ के भविष्य, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के लोग, यहाँ के विकास के बारे में सोचेगा, उसी की सरकार। जो जनहित की बात करेगा उसकी सरकार बननी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी से लेकर और बीजेपी तक, बीजेपी कह रही है कि हम परिवर्तन कर रहे हैं। कौन सा परिवर्तन है? मेक इन इंडिया की बात करने वाले मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि एक माँ, नजीब की माँ तड़प रही है, 3 महीने से अपने लाल को खोज रही है और दिल्ली पुलिस अब तक ये नहीं बता पाई कि नजीब कहाँ है, पहली बात। और अभी एक आतंकवादी घटना में झूठे अगर कहीं बम फूट जाए, चूंकि आरएसएस वाले ही इसके पहले बम फोड़ते थे, उनको पता होता था कि बम कहाँ फूटा, 5 मिनट के अंदर डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और बता देता है कि काजू कहाँ से खरीदे थे, बैग कहाँ से खरीदे थे, इनके कहाँ से लिंक थे। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी जो विकास का ढिढोरा पीट रही है, समाजवादी पार्टी ने कौन सा विकास किया है? पार्टी विकास किया है, अपराधियों का विकास हुआ है, गुंडे माफियाओं का विकास हुआ है, अपराध में विकास हुआ है, बलात्कार में विकास हुआ है, उनके परिवार में विकास हुआ है। तो कौन विकास लाएगा आप ये बता दें। बहुत सारे विकास आपने गिनवा दिए, विराम करते हुए उस विकास को बता दीजिए जो दरकार है उत्तर प्रदेश में, कौन लेके आएगा? देखिए, यहाँ जो सिचुएशन है, उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा भाजपा से उब चुकी है। वो एक विकल्प की तलाश में है। कौन सा विकल्प है वो? विकल्प ये है कि जो छोटे छोटे दलें हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल राजनीतिक परिवर्तन महासंघ बना करके सभी छोटे दलों को यूनाइट करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक विकल्प देने जा रही है। अच्छा, कैसी सरकार बननी चाहिए? हाँ, प्योर सरकार बननी चाहिए जो जनता के हित की बात करे। जी है? हाँ। क्या कहेंगे? मोदी की सरकार बननी चाहिए। क्यों मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया? कौन? अखिलेश सरकार ने काम नहीं किया? नहीं, वो भी काम किए हैं, लेकिन मोदी की सरकार बननी ही चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा? सबसे बढ़िया उन्होंने नोटबंदी का जो फैसला लिया, वो सबसे बढ़िया काम किया। अच्छा, उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आप ये देख लें कि ऑटो ड्राइवर का मत अपना है, लेकिन ड्राइवर के पीछे जो सवारी बैठी है उसका अपना अलग मत है। और कुछ लोगों का मूड और मिजाज जानने की कोशिश करते हैं। चर्च के पास ही जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या मन है, उनका क्या मिजाज है, वो किसको 2017 में वोट देने वाले। क्या कर रही है? अभी चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी? हम तो सर चाहेंगे कि हमारी सरकार जो बीएसपी बनाएगी, शासन सत्ता में उसकी सरकार जो रहती है सबसे अच्छी रहती है। बीएसपी की सरकार सबसे अच्छी रहती है? सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि उसकी सरकार में कभी गुंडागर्दी, अदर जैसे बलात्कार, इससे अदर चीज़ च्वाइस नहीं होती है। लेकिन सपा सरकार विकास के दावे कर रही है, बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है, कांग्रेस भी वापसी की बात कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे हिसाब से हम लोग जो जिस हिसाब से देख रहे हैं, शासन की व्यवस्था हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग गरीब आदमी है। मोदी जी कहते हैं कि जन जन धन खाता खुला है। किसके लिए खुला है? जो नोटबंदी के लिए व्यवस्था लगाई गई है, नोटबंदी किसके लिए? कोई अमीर आदमी लाइन में लगा हुआ था? कोई नहीं लगा हुआ था। जब भी जो भी परेशान हुई थी, गरीब जनता ही परेशान हुई थी। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ और जानता हूँ आजमगढ़ की जनता का क्या मूड है, क्या मिजाज है, वो क्यों वोट दे और किसको दे और किस वजह से दे, किसकी वो सरकार चाहती है 2017 में। आइए चलते हैं और जानते हैं आजमगढ़ के कुछ और लोगों की, कुछ और वोटरों की उनकी अपनी राय। क्या अनुभव आपका कहता है कि इस बार की जो सरकार है वो किस पार्टी की आएगी और क्यों आएगी? ये जो नोटबंदी मोदी ने किया, बहुत बड़ा काम किया देश के लिए, विकास भी बहुत किया, नेशनल हाईवे बनवा रहे हैं। तो इस तरह तो मोदी की ही सरकार है। आप क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं मोदी का कोई जवाब ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में नहीं। चुनाव सर पर है, ऐसे में किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? अभी तो कुछ मालूम नहीं किसकी। नहीं, आप किसको वोट देंगे? हम तो भाई मुलायम सिंह को वोट देंगे। जी, आप बताएं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी अब? भैया बिल्कुल हमने कहा जानी। वोट डालेंगे ना आप? वोट हम लोग डालेंगे, क्या करें, सरकार तो ठीक ठाक है,
लेकिन इतना गड़बड़ तहसील वसील वाले अधिकारी कर्मचारी गलत काम कर रहे हैं कि शासन प्रशासन एकदम ध्यान नहीं दे रहा, मुख्यमंत्री वगैरह। इससे हमने आधा नाराज है, आधा खुश है पब्लिक। आधा मुलायम सिंह जिंदाबाद, आधा मोदी साहब जिंदाबाद। वकील साहब एक और मेरे साथ बताएं जी, 2017 में प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? अब ये तो तय नहीं है अभी किसकी बनेगी, ये तो चुनाव के बाद ऐसा रिजल्ट होगा, जाहिर सी बात है। तय तो आप और यहाँ की जनता ही करेगी ना। जी जी बिल्कुल। कौन सी सरकार बेहतर है? बेहतर तो अब दोनों लोगों को देखा गया है, परिवर्तन ही है। ये समझ लें कि यहाँ पर लोग जो है वो सपा के फेवर की बात ज़्यादा कर रहे हैं, बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का यहाँ भी कोई नाम निशान नहीं है, बसपा के भी समर्थक है। यही हमारा लोकतंत्र है और यही हमारी देश की सियासत है। और ये कैसे आगे जाएगी, कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, 2017 का जब रिजल्ट सामने आएगा तो पता लग जाएगा कि सत्ता में कौन रहने वाला है और सत्ता से बाहर कौन जाने वाला है। आजमगढ़ के कुछ और इलाके में जाऊंगा और जानूंगा वहाँ की जनता का मूड और उसका मिजाज। कलेक्ट्रेट चौराहे पर बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं जहाँ से सियासत शुरू होती है। आइए जानते हैं कि आखिर आजमगढ़ का इस बार सियासी मिजाज और सियासी मूड क्या है। 2017 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? 2017 में भी यहाँ समाजवादियों का गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया है। समझ लीजिए कि चीनी मिल से 4-4 पुल से सड़कें, पुल, लाइन जहाँ आजमगढ़ को 24 घंटा अब मिल रही है, वहीं जो है पीजीआई से लेके बहुत, और यह समाजवादियों का गढ़ रहा है और यहाँ से समाजवादी पार्टी की फिर से पुनः सरकार बनेगी। लगातार परिवार में दंगल होता रहा, क्या उसका बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट सपा पर नहीं पड़ेगा? उसका कोई जो है जनता प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आपसी मामला है, वो आपस में मामला सुलझ जाएगा और नेताजी उसको बड़े अच्छे ढंग से निपटा देंगे। और नेताजी ने जो आजमगढ़ में विकास किया है, थोड़ा सा कैमरा आप उधर भी घुमा दीजिए, ये हमारे नेताजी की देन है। जो आज इतिहास है, 70 साल में जो है जो आजमगढ़ में या कहीं जो विकास नहीं हुआ, हमारे नेताजी 4 साल में ये विकास करके आजमगढ़ में दिखा दिया है कि हम 4 साल के अंदर पूरे प्रदेश में विकास किए हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार परिवर्तन रैलियां निकाल रही है और परिवर्तन की बात कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया, क्या कहेंगे? नहीं, परिवर्तन तो होना ही नहीं है। अच्छा, अभी आप हमारे सारे भाइयों ने आपको बताया है कि यह समाजवादियों का गढ़ रहा है, तो यहाँ 9 का आपकी 10 सीट जाने वाली है। चलिए, 9 से 10 होने वाली है। एक युवा भी मेरे साथ खड़े हैं, क्या कहें? 9 विधायक सपा के हैं, मुलायम सिंह भी यहाँ से सांसद है, क्या उसके बावजूद आजमगढ़ का वो विकास हो पाया? नहीं हो पाया। इस बार अगर सरकार बनेगी यूपी में तो मोदी जी की बनेगी, भाजपा की बनेगी, सपा की नहीं बनेगी। क्योंकि आप ओवरऑल विकास की देखिए, आप आजमगढ़ की विकास केवल देख रहे हैं, आप ओवरऑल विकास देखिए तो विकास नहीं हो पाया उस तरह से। नोटबंदी का असर पड़ेगा कि नहीं? कोई असर नहीं पड़ेगा नोटबंदी का। अब सारी जनता खुश है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सियासी चौराहा है, यहाँ पर आपको सारी पार्टियों के लोग मिल गए, उन्होंने बड़े दिल खोल के अपने मत रखे हैं और यही लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरीके से इतना दिलचस्प भी होता जा रहा है चुनाव, इसके नतीजे भी लग रहा है कि वैसे ही दिलचस्प आने वाले हैं। फिलहाल मैं यहाँ से मूव करूँगा अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ और वहाँ जानने की कोशिश करूँगा आजमगढ़ की जनता का, वहाँ के वोटर का मिजाज और मूड। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से जातीय समीकरण बड़ा अहम रोल अदा करता है और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है और हारा जाता है। क्या लग रहा है आपको 2017 में उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में सेकुलर सरकार बनेगी। किसकी बनेगी? सेकुलर सरकार, चाहे मिलीजुली बने चाहे अकेले में बने, सेकुलर सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनेगी? नहीं, बीजेपी की नहीं बनेगी। क्यों? विकास नहीं किया इसलिए नहीं बनेगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के कचहरी, दीवानी कचहरी के सामने। देखते हैं साहब एक पोस्टर लेके खड़े हैं, आइए पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। ये क्या है? गाली सिखाने के अपराध में सर मुझे 2 साल पहले जेल में डाल दिया गया और जब मैं जेल से छूटा, डीएम से पूछा डीएम साहब दुनिया में कोई किसी को गाली सिखा सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा तब? बोले गलती हो गई। तो सर गलती हो गई, मुझे तो देश जाना कि मैं गाली सिखाता हूँ, मेरा स्कूल बर्बाद हो गया। अच्छा, मुझे बताया, अभी विधानसभा चुनाव है, उसमें अब क्या करना चाह रहे हैं? कौन सी
सरकार आए, कौन सी पार्टी आए जिससे आजमगढ़ का या उत्तर प्रदेश का भला हो सके? बहुत अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं। अंग्रेजों की तरह इस देश में पार्टियां हमें बांट रही हैं और हम बढ़ते चले जा रहे हैं। कुत्ते जैसी स्थिति हमारी हो गई है, लेकिन मैं वादा करता हूं इस देश को एक करूंगा। अगर 2 साल में मरा नहीं तब। मुझे मीडिया का प्यार चाहिए, मुझे इस देश का प्यार चाहिए। मैं नामर्द नहीं हूं जो इनको झेल सकूं। कांग्रेस, बीजेपी और बसपा का कोई मतलब नहीं? कौन सी सरकार आएगी? सरकार तो समाजवादी की ही आएगी। अच्छा, झगड़ा हुआ उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? झगड़े से क्या मतलब है? पब्लिक भी ना समझ तो है नहीं, हिंदुस्तान की पब्लिक को नहीं वो उससे नहीं मतलब है। भाजपा सपा की बात नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान की पब्लिक को क्या आप या कोई नासमझ समझता है क्या? हिंदुस्तान की पब्लिक भी जानती है कि किसने कितना विकास किया है और किसको वोट देना चाहिए। अखिलेश हम नहीं कहते, ये आप ही के द्वारा हम तक पहुंची हुई बात है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भारत सरकार यानी मोदी जी की सरकार वो ये कहती है कि सबसे ज़्यादा विकास करने वाला यूपी के अंदर वो अखिलेश सरकार है। अच्छा, ये हम नहीं कहते, आपके सरकार कहते। क्या करें? नोटबंदी हुई, उसका क्या असर पड़ा आप पर? कोई असर नहीं पड़ा, एकदम सब सामान्य है। सब सामान्य है। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। आपका क्या कहना है, किसकी सरकार आएगी 2017 में? देखिए, जनता का मत है और सबका स्वतंत्र मत है। जो शासन प्रशासन व्यवस्था को सही से सुचारू रूप से चलाएगी उसी की ही सरकार बनेगी और जनता निर्णय करेगी इसकी। और फैसला तो जनता को ही करना है और जनता ही वोट देगी तभी सरकार बनेगी। आप क्या कहें? युवा हमारे साथ है, क्या कहते हैं 2017 में किस पार्टी की सरकार बनेगी और क्यों? सपा की। सपा की बनेगी। सपा ने काम अच्छा किया है इसलिए। परिवार का झगड़ा उसका क्या होगा? वो तो अभी की बात है, वो सुलझ जाएगा। अखिलेश मुलायम बैठे साथ में टीवी देख रहा है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? सरकार किसकी बनने वाली है 2017 में? सपा की बनेगी सर। सरकार किसकी? सपा की बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। अरे वो झूठे वादे सिर्फ नहीं, पक्का बनेगी। बननी चाहिए बीजेपी की। और हिंदुस्तान के अंदर भाजपा। कुछ और युवा है मेरे साथ, वोट डालते हैं ना? किसकी सरकार बनेगी? वैसे तो सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार बनेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि लोगों के अपने अलग अलग मत है, लेकिन ज़्यादातर जो आजमगढ़ का युवा है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि मिस्टर क्लीन यानी अखिलेश यादव को एक बार दोबारा से मौका दिया जाए। हालांकि अभी सब कुछ अनिश्चित में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक ईवीएम का बटन दबेगा उसके बाद नतीजे निकलेंगे और वही बता पाएंगे कि असल में 2017 में कुर्सी पर बैठने कौन वाला है। तो अब चलते हैं यहाँ से अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ और जानेंगे कि आजमगढ़ की जनता के और लोग क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं, उनके मन में क्या है और वो किस तरीके की सरकार प्रदेश में चाहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अमरूद आपके खट्टे हैं मीठे? अच्छा, ये बताओ कौन सी सरकार आए 2017 में जो प्रदेश की जनता का स्वाद भी मीठा कर दे? सबकी जनता है वो कर देगी। कौन सी सरकार? बीजेपी की सरकार आएगी, लोगों का ऐसा मानना। क्या कहेंगे, क्या नोटबंदी के बाद भी लोग बीजेपी को पसंद करेंगे? नहीं, हम लोग तो सपा को पसंद कर रहे हैं। आप सपा को पसंद करेंगे। आप क्या कहते हैं? सर बसपा। ये मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मोटरसाइकिल पर हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं। जी क्या बताएं? हाँ सर, सियासी घमासान शुरू हो चुका है, 2017 में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार चुनेंगे और क्यों? मुझे नहीं लगता है समाजवादी सरकार फिर दोबारा आएगी। कौन सी आएगी? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो नोटबंदी का असर है, मेरे देखने से इसका बड़ा असर पड़ा है। शहर शहर सियासत में इस वक्त प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची आजमगढ़ और जानना चाहती है कि आजमगढ़ के वोटरों का क्या मिजाज है, वो 2017 में किस पार्टी की सरकार चाहती है और क्यों चाहती है। जानेंगे और चलते हैं उन लोगों के बीच, आखिर उनका क्या मिजाज है। क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 4 बड़ी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी को आप चुनना चाहते हैं और क्यों चुनना चाहते हैं?
विधानसभा 2017 जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें जनता का स्पष्ट जनादेश जो भी हो, वर्तमान में जो सरकार की क्रियाकलाप रहे हैं, उस पर जनता उसकी समीक्षा जरूर करेगी। समीक्षा तो करेगी, लेकिन चुनने किसको जा रही है? आप किसको चुनेंगे? ये तो वोट के दिन बता दिया जाएगा। वोट के दिन तो सबको पता लग जाएगा। हम तो अभी आपको जानने आए हैं कि किसको चुनना चाहते हैं और क्यों चुनना चाहते हैं। देखिए, अगर आप आजमगढ़ के विकास की बात करते हैं तो आजमगढ़ में विकास सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। 2017 में किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की सरकार आएगी। अगर ऐसे सपा में टकराव रहेगा तो उसका लाभ मिलना है। तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, आप बताएं। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। हमें तो बसपा की उम्मीद है सर। बसपा की। तो लगातार आप देख सकते हैं कि इतने से मजमे में 3 अलग अलग विकल्प आ गए। कोई अखिलेश को चाह रहा है, कोई भाजपा को चाह रहा है, तो कोई बसपा को भी चाह रहा है। हालांकि अभी कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई यहाँ मुझे नजर नहीं आया। आजमगढ़ के दूसरे जगह पर जाएंगे और जानेंगे कि वहाँ की जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, वो किसको सत्ता पर बिठाने वाली है और किसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। आजमगढ़ में सबसे बड़ी चुनौती है मौजूदा सपा सरकार के सामने, क्योंकि उसके 9 विधायक हैं। 9 से कैसे आगे बढ़े और 9 को कैसे बचाएं। दूसरी बड़ी चुनौती है बसपा के सामने, क्योंकि उसका 1 विधायक है, तो उसको थोड़ा आगे चलने की जरूरत है। वही बीजेपी परिवर्तन रैलियों के जरिए कमल खिलाने की फिराक में है, तो लोग कांग्रेस के भी पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो ये मिला जुला मूड है, मिजाज है आजमगढ़ की जनता का। अगले शहर में लेके चलूंगा और जानूंगा कि वहां की जनता का मिजाज क्या है, मूड क्या है और 2017 में वो किसको यूपी की सत्ता सौंपने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।